हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन टेक। मैं आज के इस वीडियो में आपके लिए क्लास 10th के एनसीईआरटी बुक के फर्स्ट चैप्टर के प्रश्नावली 1.3 के क्वेश्चनों को सॉल्व करने वाला हूं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए, ये पहला सवाल है, इसको हम बताने जा रहे हैं। देखिए, इसमें लिखा है सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। आइए इसको लगा के दिखाते हैं। एक बार फिर से पढ़ना चाहते हैं। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको प्रूव करने से पहले ये जान लीजिए कि परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं होती क्या हैं। तो परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनको P/Q के रूप में लिखा जा सके लेकिन Q 0 ना हो, और अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनको P/Q के रूप में ना लिखा जा सके। आइए अभी इसको हम लोग उल्टा मान के लगाएंगे कि ये परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर लिखिए, माना √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तो जब हम लोगों ने इसे जब परिमेय मान लिया है तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं √5 इज इक्वल टू P/Q, जहाँ Q इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब Q 0 के बराबर नहीं है। अब देखिए, P तथा Q में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, इसलिए इसको सह अभाज्य कहेंगे। तो यहाँ पर लिख दीजिए, और P तथा Q सह अभाज्य संख्या है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब √5 इज इक्वल टू P/Q जो है, इसके दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। ये वर्ग हो गया। अब तो हो जाएगा 5, और ये जो Q² है इधर डिवाइड में उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा बराबर P²। ये जो 5Q² इज इक्वल टू P² है, इसको आप लोग समीकरण फर्स्ट मान सकते हैं। अब देखिए, समीकरण फर्स्ट से ये पता चलता है कि जो 5 है, यहाँ लिख दीजिए, क्योंकि 5 से P² विभाज्य है, इसलिए 5 से P भी विभाज्य होगा क्योंकि इसका एक परिमेय होता है। आइए इसको हम रफ में बताते हैं कैसे विभाज्य होगा। यहाँ पर रफ है ये कि मान लीजिए P का मान अगर 15 है, ये रफ है वैसे बता रहे हैं, तो अगर P² होगा तो 15 × 15 2 बार होगा। अगर ये 5 से विभाज्य है, मतलब 5 से अगर भाग होगा तो ये कट जाएगा, 5 से 15, 15 से 45 हो जाएगा। तो अगर ये 15 का स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो 15 भी 5 से विभाज्य होगा, 5 से 15। ये उसी तरह ये है। अब आइए आगे चलते हैं। ये रफ था। अब P से विभाज्य है तो यहाँ पर मान लीजिए, चूँकि 5 से P विभाज्य है तो P बराबर 5C, 5 × C मान लीजिए, जहाँ C कोई पूर्णांक है। अब ये जो P का मान है, P के मान को समीकरण फर्स्ट में रखने पर, अब समीकरण फर्स्ट में जब P के मान को रखेंगे ये 5C, तो ये हो जाएगा 5Q² बराबर P के स्थान पे डायरेक्ट लिख देते हैं 5C²। अब ये हल करने पर ये हो जाएगा 5Q² बराबर 25C²। अब ये कट जाएगा, 5 × 5 = 25। Q² बराबर 5C² या 5C²। अब देखिए, समीकरण फर्स्ट में 5 से P² विभाज्य था और 5 से P भी विभाज्य था, लेकिन अब यहाँ से जो नया आया है
इसमें 5 से क्यू स्क्वायर भी विभाज्य है और 5 से क्यू भी विभाज्य होगा। तो यहाँ पर लिख दीजिए चूँकि 5 से क्यू स्क्वायर विभाज्य है, इसलिए 5 से क्यू भी विभाज्य होगा। पाँच से क्यू भी विभाज्य होगा। अब देखिए यहाँ पर लिखिए, अतः 5 से, देखिए यहाँ पर P भी विभाज्य था, यहाँ Q भी, तो यहाँ लिख दीजिए 5 से P तथा Q दोनों विभाज्य हैं, इसलिए P तथा Q में कम से कम एक अभाज्य गुणनखंड गुणनखंड 5 है, जो इसका विरोधाभास उत्पन्न करता है कि P तथा Q एक सह अभाज्य है, क्योंकि यह 5 के गुणनखंड है। P 5 से भी विभाज्य है और Q भी विभाज्य है, इसलिए यह सहअभाज्य नहीं है। तो यह त्रुटिपूर्ण कल्पना जो है वो गलत है कि ये जो 5 है अंडर रूट ये परिमेय संख्या है। तो यहाँ से ये निष्कर्ष निकलता है कि ये अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ सिद्ध हुआ, लिखे नहीं, पूरा लंबा हो जाता है इसलिए वैसे डायरेक्ट लिख दिया है। सिद्ध हुआ कि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। हो गया, आइए आगे चलते हैं। देखिए दूसरा सवाल उतार चुके हैं। इसमें है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। जैसा कि हम पहले सवाल में बता चुके हैं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में। अब इसको हम लगाना शुरू करते हैं। इसको भी हम लोग उल्टा मान के लगाएंगे। यहाँ पर माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तो यह P/Q के बराबर होगा, जहाँ Q 0 नहीं है। तो यहाँ पर लिख दीजिए P/Q बराबर 3 + 2√5, जहाँ Q 0 नहीं है। अब इसको चलते हैं आगे, और अब इस 3 को इधर प्लस है, बराबर के इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, बराबर ये 2√5 बचेगा। अब इसको हम लोग करेंगे इधर, इस पूरे पोर्शन को उधर कर देंगे और इसको इधर कर देंगे। 2√5 बराबर P/Q - 3। अब ये जो 2 है अंडर रूट 5 में मल्टीप्लाई है, इसको बराबर के इस तरफ लाएंगे तो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उस तरफ जाएगा तो डिवाइड करेगा। तो यहाँ पर लिख दीजिए अंडर रूट 5 = P/2Q, इधर हो जाएगा 3/2। अब देखिए ये हो गया, इसके एक तरफ अंडर रूट 5 है। हम पहले ही सवाल में सिद्ध कर चुके हैं कि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो जब ये अपरिमेय संख्या है, इस संख्या के बराबर कोई और संख्या होगी, जैसे ये है पूरा, तो ये भी अपरिमेय होगा। तो इसको इस तरह से लिखेंगे, क्योंकि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या, इसको हम लोग शुद्ध कर चुके हैं। तो अब इसको लिखते हैं यहाँ पर P/2Q - 3/2, ये जो पूरा है यह
परमेय नहीं होगा, क्योंकि ये अपरमेय है, परमेय नहीं होगा। तो यहाँ पर लिखिए, अतः हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना गलत है। अतः हमारी कल्पना गलत है कि ये P/2Q - 3/2 एक परमेय है, परमेय है। तो ये सिद्ध हुआ, यह सिद्ध हुआ कि P/2Q - 3/2 एक अपरमेय संख्या में संख्या है। हो गया। अब आइए आगे सवाल पे चलते हैं। देखिए, आगे चलने से पहले एक चीज़ देख लीजिए, ये जो है ये नहीं होगा, यहाँ पर दी हुई संख्या सिद्ध हुई है ना, जो क्वेश्चन में दिया था, जैसे ऊपर ये दिया है, ये 3 + 2√5। और यहाँ पर हम लिख देते हैं, यहाँ पर 3 + 2√5 ये सिद्ध हुआ। आइए अब आगे चलते हैं। देखिए, अगला सवाल उतर गया यहाँ पर कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या यहाँ परमेय है। पहला है 1/√2, इसको सिद्ध करना है कि यह परमेय है, तो उसी तरह से हम इसको फिर से मानेंगे। यहाँ पर लिख दीजिए सोल्यूशन, ये IO। यहाँ पर मानिए, इसको भी उल्टा मान के लगाएंगे। यहाँ पर मान लीजिए, माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या, इसको हम परिमेय संख्या इसलिए P/Q के बराबर लिखेंगे इसको। 1/√2 = P/Q, जहाँ Q ≠ 0, मतलब Q 0 के बराबर नहीं है। अब देखिए, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस तरह होगा, Q इधर हो जाएगा, Q का गुणा एक से करेंगे और √2 और P का गुणा करेंगे तो इस तरह हो जाएगा। अब यहाँ पर √2 Q/P इधर आएगा तो वो डिवाइड हो जाएगा, √2 इधर हो जाएगा। इसको चाहे बराबर के इस तरफ ले आइए और इसको उस तरफ ले जाइए, Q/P। अब यहाँ लिखिए, चूँकि देखिए हमने माना था P/Q एक परमेय है, लेकिन यहाँ पर उसका उल्टा हो गया, Q/P। तो यहाँ पर लिखिए, चूँकि Q/P एक परमेय संख्या है, परमेय संख्या, अगर Q/P एक परमेय संख्या होगी तो √2 भी, इसलिए √2 भी एक परमेय संख्या होगी, परमेय संख्या होगी, परमेय संख्या होगी। देखिए, हमने माना था कि P/Q एक परमेय संख्या है, लेकिन इसका उल्टा हमने लिखा है, Q/P एक परमेय संख्या है। तो ये इसका विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है कि √2 एक परमेय संख्या है। तो यहाँ पर लिख दीजिए, परंतु इस तथ्य का विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, भास हो रहा है कि √2 एक अपरमेय संख्या है, क्योंकि हाँ, ये √2 एक अपरमेय संख्या है। अब यहाँ लिखिए, इसलिए हमारा जो कल्पना था वो गलत है।
कल्पना गलत है, इसलिए सिद्ध हुआ कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। यही सिद्ध हो गया। आइए अगले सवाल पे चलते हैं। देखिए दोस्तों, अगला सवाल उतर गया है 7√5। इसको भी सिद्ध करना है कि यह एक अपरिमेय संख्या है, तो इसको भी हम लोग उल्टा मान के सिद्ध करेंगे। यहाँ पर मान लीजिए, माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या, इसलिए ये P/Q के बराबर लिखा जा सकता है। यहाँ पर लिख दीजिए P/Q = 7√5, जहाँ Q ≠ 0, जहाँ Q 0 नहीं है। तो यहाँ पर ये जो Q है ये इधर डिवाइड हो रहा है, बराबर को उधर जाएगा तो ये गुणा करेगा। तो P बराबर 7Q√5। अब यहाँ पर देखिए, चूँकि P7 तथा Q, यहाँ P7 तथा Q एक पूर्णांक है, यहाँ पर जो था उसको हम लोग समीकरण 1 भी मान सकते थे। यहाँ पर लिख दीजिए। यहाँ पर समीकरण 1 से देखिए, ये जो √5 है इसको एक ही तरफ लिखिए और 7 और Q को P के नीचे ले आइए। मतलब ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। P/7Q। अब यहाँ लीजिए, अर्थात P/7Q एक परिमेय संख्या है। जब P/7Q परिमेय संख्या होगी तो √5 भी परिमेय होगा। तो √5 भी परिमेय होगा। √5 भी परिमेय होगा, लेकिन जो इस तथ्य का विरोधाभास है, इस तथ्य का विरोध प्रकट कर रहा है कि √5 एक अपरिमेय है, क्योंकि इसको हम लोग पहले अपरिमेय सिद्ध कर चुके हैं। तो ये √5 परिमेय कैसे हो जाएगा, इसलिए इसका विरोध कर रहा है, अपरिमेय संख्या है। अतः हमारा मानना गलत है या कल्पना गलत है। अतः हमारी कल्पना गलत है, इसलिए सिद्ध हुआ 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। ये अपरिमेय है, गलत हो गया, अपरिमेय संख्या है। धन्यवाद दोस्तों।